बाइसरन पहलगाम में आतंकी हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के खत्म हो जाने के बाद, जम्मू कश्मीर को जो पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बड़े गंभीर थे और उन्होंने बार बार इस बात को रिट्रेट किया कि जम्मू कश्मीर को जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा यानी स्टेटहुड जब तक जम्मू कश्मीर का रिस्टोर नहीं होगा, जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक सरकार को जब तक ताकतें नहीं मिलेगी, तो आतंकवाद की लड़ाई अधूरी है। उन्होंने ये भी कहा और उनके साथियों ने भी कहा कि आतंकी हमला हो या इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, उसमें जब चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को सवाल जवाब करने की और अपना इनपुट देने की इजाजत ही नहीं है, तो कुछ भी अगर होगा तो उसका फॉल आउट जो होगा, उसका नुकसान जो होगा, वो लोकतांत्रिक सरकार को झेलना पड़ेगा। ये बात उन्होंने बड़े तरीके के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ केंद्र सरकार के सामने रखी। लेकिन उसके बाद हो गया बाइसरन पहलगाम में आतंकी हमला। 25 पर्यटक और एक वहां के लोकल निवासी की शहादत के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर प्रहार किया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद अब जब हम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनसे बात करते हैं, तो वो राजनीतिक विशेषज्ञ ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कहते हैं कि अब केंद्र सरकार के लिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना या जिसको रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड कहते हैं, वो जरा मुश्किल काम है। उसका कारण वो ये बताते हैं, एक इसलिए स्टेटहुड नहीं अभी रिस्टोर किया जाएगा क्योंकि बाइसरन पहलगाम के आतंकी हमले ने इस बात को साफ कर दिया कि आतंकवाद का थ्रेट अभी भी जम्मू कश्मीर में है और आतंकवाद कोई भी विकराल रूप जम्मू कश्मीर में किसी भी समय ले सकता है। इस सच्चाई को जहां जम्मू कश्मीर की सरकार ने मान लिया है, इस सच्चाई को अब केंद्र सरकार ने भी मान लिया है। और प्रधानमंत्री का यह कहना कि अगर फिर कोई आतंकी हमला हुआ तो हम अगले आतंकी हमले के लिए कोई तैयारी नहीं करेंगे बल्कि ऑपरेशन सिंदूर को ही कंटिन्यू करेंगे, साफ तौर पर यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री भी इस बात को समझते हैं कि जो आतंकवाद की लड़ाई है या जो आतंकवाद का थ्रेट है वो अभी भी बना हुआ है। अब अगर आतंकवाद का थ्रेट बना हुआ है तो राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कानून से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहते हैं, वो कानून जब लाया गया, उस कानून को लाकर यह कहा गया था कि यह कानून इसलिए लाया गया है और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक किया जाए। लेकिन एक आतंकी हमले ने एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस हद तक जम्मू कश्मीर में बिल्कुल नियंत्रण में है, एक तो उस पर एक सवाल निशान खड़ा कर दिया और दूसरा बड़ा सवाल खड़ा किया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने। सरकार कितना ही कहे कि डोनाल्ड जे ट्रंप का यह कहना कि वो कश्मीर के मसले को भारत और पाकिस्तान के बीच में मसला मानते हैं और वो हल कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, भारत सरकार ने साफ किया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो केवल और केवल आतंकवाद को लेकर और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को लेकर, और किसी मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत, किसी किस्म की कोई वार्ता नहीं होगी। ये बात तो केंद्र सरकार ने साफ कर दी। लेकिन जहां केंद्र सरकार ये कह रही है कि कश्मीर के ऊपर बात नहीं होगी, वहीं यह भी समझना होगा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कश्मीर मुद्दा है, तो इसका मतलब यह है कि कल जब यूरोप जाएंगे तो वहां पर भी कश्मीर को लेकर बात होगी, जर्मनी जाएंगे वहां पर भी कश्मीर को लेकर बात होगी, अन्य जिस भी विदेशी या वेस्टर्न प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो हर जगह कश्मीर को लेकर बात होगी। क्योंकि ट्रंप हो या कोई और किसी देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, ट्रंप के बोलने के बाद अब उनको भी पता चला कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर नाम की भी कोई परेशानी है जिसको रिजॉल्व करना बाकी है। और ट्रंप के कहने का यह भी मतलब कि इंटरनेशनल हेडलाइंस बनती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जब ये कहें कि मैं मीडिएटर हूं पाकिस्तान और भारत के बीच में बातचीत का और मैंने शांति करवाई, वरना दोनों देश एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंकने वाले थे, जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहे तो विश्व के हर एक देश में ये बात चली जाती है। क्योंकि ये खबर फिर सिर्फ अमेरिका के फ्रंट पेज की खबर नहीं होती, ये लगभग सभी देशों के पहले पन्ने की खबर बनती है। अब इन सभी परिस्थितियों के बीच में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने का मतलब साफ तौर पर यह हो गया कि आप ये मानते हैं आतंकवाद एक थ्रेट नहीं है, जो कि थ्रेट है आपके सामने है, और दूसरा ये कि कश्मीर को इंटरनेशनलाइज इस एक आतंकी हमले ने कर दिया, वो सच्चाई भी अब सामने आ चुकी है। अब जाहिर सी बात है सरकार का यहां से आगे काम जरा मुश्किल है। मुश्किल काम यह है, एक तो पर्यटक जब तक घाटी वापस नहीं आएगा, सामान्य घाटी लगेगी नहीं, खाली खाली घाटी में
साफ तौर पर लगेगा कि अभी हालात सामान्य नहीं है। तो पहले तो घाटी के हालात को सामान्य करना है, पर्यटक वापस लौटना चाहिए। उसके बाद बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा आने वाली है, अमरनाथ यात्रा भी सकुशल खत्म हो जानी चाहिए और अमरनाथ यात्रा में भी बड़े पैमाने पर बड़े नंबर में यात्रु आना चाहिए। उस चीज को भारत सरकार को सुनिश्चित करना है और विश्वास दिलाना है पूरे देश के लोगों को कि घाटी बिल्कुल सुरक्षित है और जो आतंकियों ने किया उसकी सजा के बाद अब आतंकियों में या उनके आकाओं में ये ताकत, ये हिम्मत बची नहीं है कि वो दोबारा इस तरह का कोई कृत्य कर सके या दोबारा इस तरह की कोई भी हरकत भारत के अंदर कर सके। खौफ और दहशत हमने इतनी पाकिस्तान के अंदर पैदा की है। अब इन परिस्थितियों में पूर्ण राज्य का दर्जा देना, जहां पर देश में ही बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल या रिटायर्ड आर्मी चीफ्स हैं, रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स हैं, पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जिनका यह मानना है कि जम्मू कश्मीर में एस्टैब्लिशमेंट का मतलब पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, राजनीतिक एस्टैब्लिशमेंट भी जो है, जिसको लेकर वो बड़ी बड़ी बार उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जम्मू कश्मीर का है, अलगाववाद की बीमारी जो आज भी जम्मू कश्मीर में है, उस अलगाववाद की बीमारी के लिए पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट भी जिम्मेदार है। अब जाहिर सी बात है, जब पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को वो जिम्मेदार मानते हैं, तो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को जम्मू कश्मीर की इंस्टेबिलिटी के लिए, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक माहौल के लिए मानना कि वो जिम्मेदार हैं, साफ तौर पर यह बिल्कुल साफ कर देता है कि इन परिस्थितियों में, इन हालात में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बारे में अगर केंद्र सरकार सोचेगी भी तो फिलहाल ये फैसला नहीं ले पाएगी। वैसे ही एक तो सेंसस होना है, उसके बाद डिलिमिटेशन होना है, तो ये सारी चीजें होने वाली थी। उसके हिसाब से भी लग रहा था कि साल 2028-29 से पहले पहले स्टेटहुड वापस नहीं आएगा। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं, जो माहौल जम्मू कश्मीर में बना है, इस माहौल के बीच में और इन परिस्थितियों के बीच में जहां केंद्र सरकार को अब इस बात की एक और कंफर्मेशन हो गई है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश था, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास था, हमको जम्मू कश्मीर को लेकर जब फैसला लेना पड़ा, हमें ज्यादा समय नहीं लगा और बिना समय लिए हमने पाकिस्तान के ऊपर प्रहार कर दिया। इन परिस्थितियों में अब राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं, उमर अब्दुल्ला के लिए नई दिल्ली को कन्विंस करना कि वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, फुल स्टेटहुड रिस्टोर करे, मुश्किल होगा। दूसरा ये कि अगर वो कोशिश भी करेंगे तो उस कोशिश के साथ साथ में उनको भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के समर्थन की जबरदस्त जरूरत होगी, क्योंकि अब जब तक बीजेपी जम्मू कश्मीर केंद्र सरकार को नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जोरदार तरीके से ये नहीं कहे कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तब तक ये चीजें संभव नहीं है, तब तक ये चीजें मुश्किल भी होंगी और तब तक इन चीजों को करना आसान भी नहीं होगा, ये राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जिस उम्मीद और जिस विश्वास के ऊपर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनाव में हिस्सा ना लेने का फैसला अपना बदल के चुनाव में हिस्सा लिया था, जम्मू कश्मीर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद आजम मट्टू ने जो बात कही थी, एक समय आएगा जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जब अपने फैसलों पर नजर दौड़ाएंगे तो उनको लगेगा कि वो जो उनका पहला फैसला था कि मुझे जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ने हैं, वो फैसला सही था। उन्हें चुनाव नहीं लड़ने चाहिए थे। उन्हें अगर लड़ना था, लोकसभा लड़ते, वहां चले जाते, नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी नेता को यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री वो बना सकते थे। ये बात उन्होंने बड़े जोरदार तरीके से स्ट्रेट लाइन से बातचीत करते हुए कही थी। अब जब आप राजनीतिक विशेषज्ञों से पूछते हैं तो वो आपको ये बताते हैं कि बाइसरन पहलगाम के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के कंटिन्यू होने के बाद संभावनाएं यही हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा यानी स्टेटहुड मिलना जरा मुश्किल है।